हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम डिफरेंशिएशन यूजिंग बाय लॉगरिथम इस पर आपको हम आगे ही वीडियो बनाए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन और हम आपको करवा देते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे तभी आप इसको मतलब बना पाएंगे या आप जो बनाने का तरीका है उसको सीख पाएंगे, ऐसा कोई नहीं। देखिए, इसमें खाली आपको पहचान लेना है, जैसे कि जब शब्द के बात ये नहीं होता है कि देखिए किसी पर्टिकुलर हम टॉपिक्स पर जब काम करते रह जब हम देखते रहते हैं या हम लोग जब उसको बनाते हैं तब बनाना आसान हो जाता है। जैसे अभी हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग बाई लॉगरिथम से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पूरे हम जब डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं तो कभी कभी परेशानी आती है। इसे पूरा जब डेरिवेटिव पढ़ लिए, जैसे कि मान लो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, आपका लॉग से भी निकाला गया है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर कुछ जनरल आपको डेरिवेटिव निकाला गया है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, इन्फिनिटिव सीरीज है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन मिक्सअप हो जाता है तो थोड़ा सा परेशानी आती है। लेकिन वो भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस में रहते हैं, हम जब किसी भी चीज़ को 2 बार 3 बार बनाते हैं तो वो भी दिक्कत नहीं होता। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का आपका जो मेथड क्या है। तो वही है, इसमें कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर इसके आगे का जो भी पढ़ना है वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस हमको जो क्वेश्चन लग रहा है कि जो कि क्वेश्चन ये बनाना जरूरी है तो हम आपको बना देते हैं। बाकी फिर आपका बुक है, एनसीईआरटी है, आर एस सरवाल है, आर डी शर्मा, आप जिस जिस बुक से पढ़ते हैं उससे एक परेशानी नहीं है। आप उसका पूरा जो चैप्टर है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए उसको, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कॉस एक्स है, पावर बाई है, इक्वल टू कॉस बाई है, अब पावर एक्स है, हमको फाइंड डी वाई डी एक्स करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं, मतलब हम लोग इसको इसका डी वाई डी एक्स देखिए निकालते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन इसका निकालें, मतलब डी वाई डी एक्स निकालें, देखिए तो क्या दिया हुआ है एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है कॉस एक्स पर पावर आपका बाई है और कॉस बाई पर पावर एक्स है, यही हमको दिया हुआ है। कॉस बाई पर पावर एक्स है। देखिए तो इस टाइप का जो डिफ्रेंशिएशन हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग लेंगे। टेकिंग, देखिए हम इसमें लिखे भी थे तो वही चीज़ को फिर से लिख रहे हैं कि टेकिंग, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड बी गेट, सबसे पहला काम यही करेंगे। चलिए लॉग ले लेते हैं। तो अब इसे मान लीजिए लॉग यहाँ लगा दिए और उसके बाद क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, पर पावर आपका बाई हो गया, और इधर लॉग लगा देंगे, बोथ साइड लगाना है, तो इधर हो जाएगा मेरा कॉस बाई पर पावर आपका एक्स हो जाएगा। अब देखिए लॉग का फार्मूला जो आप पढ़े होंगे, ये हम देखिए इसलिए फार्मूला लिख देते हैं कि लॉग एम पर पावर एन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आपका लॉग आपका एम हो जाएगा, यही इसका फार्मूला है। देखिए इसमें बेस के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूरे कैलकुलस में बेस ई पढ़ना है, इसलिए बेस लिखते हैं, कहीं बेस का जल्दी यूज नहीं होता है, जहाँ पर विशेष यूज होता है वहाँ काम किया जाता है। तो आप लॉग का जो जनरल फार्मूला कहीं देखिएगा लॉग ए रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, तो इससे मतलब नहीं, बस लॉग एम पर पावर एन, तो एन लॉग एम हो जाएगा। तो अब इसका वही फार्मूला हम यूज करते हैं। तो इसमें पावर बाई है, बाई को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा। देखिए तो ये आपका हो जाएगा बाई, और लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग आपका कॉस एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और लॉग कॉस बाई हो जाएगा, लॉग आपका कॉस बाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए अब लॉग का काम खत्म हो गया, अब हमको डिफ्रेंशिएटिंग करना है। देखिए लिख देते हैं, एक हमसे एक क्वेश्चन शुरुआत में लिख देते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस यही चीज़ लिखना होता है कि डिफ्रेंशिएटिंग आपका हो जाएगा बोथ साइड्स। अब देखिए एक काम करते क्या है कि इसको कुछ नहीं माने हैं, इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए, या इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो इसको आप 2 मानना पड़ेगा। चलिए क्या हुआ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इक्वेशन 2 कर देते हैं, आपका हो जाएगा इक्वेशन 2
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी लिख देना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा क्योंकि बाई है, लॉग कॉस एक्स है, तो बाई को बना देते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब फिर लॉग कॉस एक्स का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो यहाँ कॉस है तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो कॉस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस ऊपर साइन एक्स हो जाएगा, ये हो गया। प्लस फिर क्या हो जाएगा सेकेंड ही फंक्शन, तो लॉग आपका हो जाएगा कॉस एक्स। अब फिर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dy/dx, यहाँ से आपको हमको यही मिला, LHS में निकाले तो हमको ये मिला। अब RHS में आते हैं, तो RHS में निकालेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ भी आपका ये हो जाएगा आपका कॉस बाई। अब फिर इसका निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आपका मल्टीप्लाई माइनस साइन बाई और dy/dx हो जाएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं। प्लस फिर क्या हो जाएगा लॉग कॉस बाई हो जाएगा, लॉग कॉस आपका बाई, अब एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये आपको देखिए डेरिवेटिव मिला। अब जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक काम हम कर सकते हैं कि माइनस को देखिए आगे लगा देते हैं, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका tan एक्स हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, तो माइनस tan एक्स हो गया, इधर का काम तो कर दिए। इसके बाद प्लस आपका है लॉग, देखिए लॉग आपका है कॉस एक्स और dy/dx है, ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमको ये मिलता है, बराबर में आइए, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि माइनस हो जाएगा और ऊपर एक्स रहेगा, फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि इस आपका tan बाई हो जाएगा, tan बाई, और ये dy/dx भी रहेगा, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, लॉग आपका कॉस बाई मिलेगा, कॉस बाई, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम एक काम ये करते हैं कि जिसमें dy/dx है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जिसमें जिसमें dy/dx नहीं, dy/dx से फ्री है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो इस वैल्यू को उठाकर इधर लाते हैं और इस वैल्यू को उठाकर उधर कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, तो ये है लॉग आपका cos x dy आपका dx है, ठीक है, dy/dx, इधर से ये मिलेगा और इधर से माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x आपका tan y और dy/dx, इधर आपको ये मिलने वाला है। चलिए इधर आपको क्या मिलेगा, इधर देखिए क्या है पहले से लॉग आपका जिसमें dy/dx नहीं है, लॉग आपका cos बाई, अब माइनस tan x है तो प्लस tan x हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका tan x। अब यहाँ से क्या करते हैं कि dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में है कॉमन निकाल लेते हैं dy/dx, ये dy/dx हो गया, बचा क्या हमको अंदर बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस, थोड़ा ब्रैकेट आप चेंज कर दीजिए, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, हम कॉमन ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं यहाँ से देखिए, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट हम चेंज कर देते हैं, तो लॉग हो जाएगा लॉग आपका कॉस एक्स, चलिए dy/dx तो कॉमन ही ले लिए, और यहाँ हो जाएगा x tan y, dy/dx कॉमन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इधर आपको मिल रहा है लॉग, ये हो जाएगा cos बाई अब प्लस tan x। अब हमको dy/dx का वैल्यू निकालना, निकाल देते हैं, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग आपका cos बाई अब प्लस हो जाएगा tan x और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log cos x अब प्लस हो जाएगा x tan y,
ये हो जाएगा एक्स tan बाई, ये वैल्यू हमको मिलने यहाँ से मिलने वाला है। देखिए एक चीज़ लगता है छूट रहा है, क्या छूट रहा है कि यहाँ बाई होना चाहिए, ये आपका देखिए माइनस यहाँ पर बाई होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ये प्लस में आएगा, जब माइनस से इधर लाएंगे तब माइनस आपका तब प्लस आपका बाई tan x हो जाएगा। देखिए एक चीज़ छूट रहा था tan x, चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, सही बात है। यहाँ पर भी आपका वही करना पड़ेगा, यहाँ भी बाई हो जाएगा, बाई आपका tan x हो जाएगा। चलिए यहाँ भी हम एक काम कर लेते हैं, चलिए कभी कभी हो जाता है। चलिए ये हो गया आपका tan x हो गया। चलिए तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, log cos बाई प्लस बाई tan x, और log क्या हो गया आपका log cos x प्लस x tan बाई। यही मेरा डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाले। तो इस तरह से देखिए वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, और यही इस तरह से हम लोग सॉल्व करके डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर क्या होता है, हमको फिर मेनली होता है इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यही देखिए जो आंसर है डी वाई डी एक्स इक्वल टू लॉग कॉस बाई है प्लस बाई tan x है आपका, और नीचे में क्या है log cos x प्लस x tan बाई है। तो यही आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन का हम लोग डी वाई डी एक्स फाइंड कर लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर निकालना था, और निकाल कर हमको डी वाई डी, देखिए तो कुछ है नहीं, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा अगर अच्छे से कैलकुलेट डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए, और निकाल कर थोड़ा सा जो अलजबराइक काम है अलजबरा वाला उसको कर लीजिए, और जो डी बाई डी एक्स फाइंड करके आंसर लिख दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ़ बाई इक्वल टू ई पर पावर साइन एक्स है प्लस tan x पर पावर x है, प्रूव दैट हमको करना हम लोग फाइंड डी बाई डी एक्स है ई पर पावर साइन एक्स कॉस एक्स, ये ई पर पावर साइन एक्स और कॉस एक्स नीचे है, ऐसा मत सोचिएगा पावर में है, ये अलग है। ई पर पावर साइन एक्स है और ये आपका ये नीचे जो है वो आपका कॉस एक्स है, ये ऐसे है। अब फिर प्लस आपका क्या करना है, हमको प्रूव करना है ई पर पावर साइन एक्स और उसके बाद आपका है वो कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस tan एक्स पावर एक्स है, अब फिर ब्रैकेट में है 2x कॉस एक्स 2x कॉस एक्स 2x है प्लस log tan x है। यही हमको प्रूव करके दिखाना है, देखिए यही हमको लाकर दिखाना है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसको हम बाई इक्वल टू देखिए दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं इसका, हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे। अब देखिए बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है ई पर पावर साइन एक्स है, ठीक है। अब प्लस जो है tan x पर पावर आपका x है, tan x है, और इस पर पावर जो दिया हुआ वो x है, यही हमको दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि थोड़ा सा मान लेते हैं, मान क्या लेंगे कि लेट हम ऐसा करते हैं कि u बराबर ई पर पावर साइन एक्स मान लेते हैं, कि ऐसा पहले भी बनाए थे हम लोग क्वेश्चन हम बना आपको क्वेश्चन ऐसा बताए भी थे, ये मान लेते हैं। और भी बराबर मान लेते हैं कि क्या है कि tan पर पावर x पर पावर x है, ये आपका भी बराबर है। तो हमको मिलेगा यहाँ से मिलेगा क्या, लेट अगर देखा जाए तो बाई इक्वल टू क्या मिलेगा u प्लस आपका भी मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको हम अगर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा डी वाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से मिलेगा हमको डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा डी वी वाई डी एक्स, यही हमको अब यही करना है। अब यहाँ पर देखिए u बराबर मान लिया है भी बराबर, इसी को डिफ्रेंशिएट करके हमको निकाल देना है, यही काम हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। यही निकाल कर हमको दिखाना है। तो देखिए तो पहले क्या करते हैं कि u बराबर जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। u बराबर क्या दिया हुआ e पर पावर साइन एक्स है। देखिए इसको चाहे तो हम इसको ऐसे चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, विदाउट लॉग यूज किए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स निकाल देंगे ई पर पावर साइन एक्स हो जाएगा,
और फिर cos x हो जाएगा, बस यही वैल्यू मिलेगा हमको। अगर इसमें हम चाहें तो विदाउट यूजिंग करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यूज करके भी निकाल सकते हैं। अगर निकालना चाहें या अगर लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अगर बोथ साइड इसमें लॉग ले लेते हैं, अगर टेकिंग बोथ साइड लॉग लेते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लॉग ले रहे हैं, इसके पहले हम क्वेश्चन लिखे हैं, तो लॉग यू बराबर इधर हो जाएगा आपको लॉग ई पावर साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा वही फार्मूला जो है कि लॉग एम पावर एन का भी जो फार्मूला लिखे थे वही फार्मूला यहाँ भी यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ बचेगा आपको लॉग ई। हम बोलते कैलकुलस में क्या किया गया कि सभी का बेस आपको ई ही लेके चला गया, तब बेस ई है ई, तब वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई 1, मतलब साइन एक्स ही मिलेगा। ये वैल्यू देखिए आपको मिला कितना बराबर, लॉग यू बराबर, देखिए तो यहाँ से भी निकालें। अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड्स का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/u और du/dx हो जाएगा, ये मिलेगा। और इधर साइन का हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो अगर हम du/dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आप dx निकालिए, तो यहाँ से मिल जाएगा, u को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा u आपका cos x, और u का वैल्यू बैठा दीजिए, u का वैल्यू क्या आपका है, तो ये हो जाएगा ई पावर आपका साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका cos x। देखिए तो ऐसे भी निकाले तो ऐसे ही निकाले, अगर हम ऐसे ही निकालते जैसे बता रहे थे कि मान लीजिए हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं कि u बराबर ई पावर देखिए साइन एक्स है, ठीक है। तो अगर इसका हम du/dx निकालते तो क्या होता है du/dx, तो ये होता क्या, तो ई पावर x का ई एक्स से हो जाता है, तो ये तो यही मिलता। अब फिर साइन एक्स का हो जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब cos x, यही देखिए यहाँ भी तो ही मिला du/dx ई पावर साइन एक्स और cos x, तो ऐसे भी निकालते, लेकिन चलिए लॉग लेके दिखा दिया आपको। तो आप चाहते तो इसको मतलब ऐसा सभी को ऐसा संभव नहीं है कि इसका हम निकाल लिए, इसका और सबका तो परेशानी है थोड़ा, तो इसका जिसका अगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसका निकाल सकते हैं। तो ये हो गया du/dx निकाल लिए। अब एक हमको एक dv/dx निकालना है, तो देखिए v बराबर ही माने हुए हैं, तो v बराबर आपका जो दिया हुआ है वो tan x पावर x है, ठीक है। चलिए इसमें भी हम बोथ साइड लगा देते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ये लॉग भी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा tan पावर x, अब पूरे पर फिर इस पर x हो जाएगा, फिर वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे लॉग m पावर n वाला, यही फार्मूला जो बार बार आपको दिखा रहे हैं। देखिए लॉग, अब इसके पहले फार्मूला यही यूज़ किए थे कि लॉग m पावर n वाला, तो ये n बाहर आ जाता है और log m हो जाता है, यही यहाँ यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा log आपका tan x, यहाँ से ये हमको मिला कितना बराबर, तो ये हमको मिला log आपका log v बराबर, ये जो वैल्यू मिला है log v बराबर, तो log v बराबर x log tan x मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ है नहीं। तो अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका तो हो जाएगा कुछ नहीं, जैसे उसका निकाले थे u का, तो ये हो जाएगा 1/u, इसे 1/v हो जाएगा, सॉरी v हो जाएगा, v का निकाल रहे हैं, तो 1/v हो जाएगा और dv/dx हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x है और log tan x है, तो फर्स्ट फंक्शन x को बना देते हैं, तो x फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका tan x, ठीक है, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया, ठीक है। इसके फिर आगे हम लोग निकालते हैं, देखिए तो ये tan x है और tan x का हो गया sec स्क्वायर x, यही ले रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो वो 1/tan x हो गया, tan x का फिर सेक स्क्वायर x, अब फिर प्लस हो जाएगा, अब फिर आपका मिलेगा log tan x, यहाँ से मिलेगा फिर वही log आपका tan x हो जाएगा, log आपका tan x, अब फिर यहाँ पर x का निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो यही वैल्यू हमको यहाँ से
मिलने वाला है। अब देखिए फिर क्या हम करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो एक चीज़ क्या करते हैं इसको हम लोग, देखिए इसका एक्स हो जाएगा, इसको 1/tan x को आप cot x लिख सकते हैं। देखिए एक बार लिख के दिखा देते हैं। ये cot x हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका sec² x, अब प्लस हो जाएगा log tan x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log tan x ही मिलेगा आपको, log tan x। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि साइन कॉस में तक cot x का क्या होता है, cos x बाई साइन x होता है, ठीक है। अब देखिए sec² को भी कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा cos² x, ये हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा आपका log tan x। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, एक कॉस यहाँ से जो है वो कट जाएगा और यहाँ एक बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो फिर बचा हमको, तो ऊपर में x है और नीचे क्या मिलेगा आपका sin x cos x मिल गया, sin x मिला और cos x मिला, ठीक है। अब प्लस आपको log है और log tan x है। अब देखिए यहाँ एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा और ट्रिकोमेट्रिकल काम करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है 2x cosec 2x करना है, cosec 2x करना है। तो एक काम करते हैं कि हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से यहाँ डिवाइड भी कर देते हैं। 2 से ऊपर देखिए मल्टीप्लाई भी किए और 2 से डिवाइड किए, तो मेरा जो काम होता है वो बैलेंस में रहता है। तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो ये तो हो गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2x और 2 sin x cos x या sin 2x बन गया। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। और प्लस हो जाएगा आपका log tan x हो जाएगा, log आपका हो जाएगा tan x, ठीक है। चलिए अब इसको हम साइन का उल्टा क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा cos x 2x हो जाएगा। ये देखिए आ गया। अब प्लस हो गया log आपका tan x हो गया, ये आपका हो गया tan x, कितना बराबर। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एक काम देखिए dv, अब दोबारा नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं कि dv/dx निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका v जो है मल्टीप्लाई में चलाएगा। देखिए डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दिए, मतलब डायरेक्ट हम कर दिए, क्योंकि v को हम इधर भेज दिए। तो dv/dx इक्वल टू v हो गया और 2x हो गया cosec 2x प्लस log tan x हो गया। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं कि dv/dx जो निकाले और जो v का वैल्यू पुट कर देते थे। v का वैल्यू क्या था, अब देखिए यही आपका v है, यहाँ पर जो लिखे हैं ये v आपका है, ये v है। तो v का देखिए वैल्यू क्या है, तो v का हम जो माने थे कि tan x, आप पूरे इसके पावर x है, आप फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए ब्रैकेट हो जाएगा आपका 2x, ये यहाँ से मिलेगा cos x 2x हो जाएगा और ये आपका 2x है। अब प्लस हो जाएगा log tan x हो जाएगा, log आपका tan x हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर। देखिए तो अब दोनों वैल्यू निकाल लिए, du/dx भी निकाल लिए और dv/dx। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो हमारा dy/dx इक्वल टू क्या था, dy/dx इक्वल टू मेरा है du/dx अब प्लस dv/dx, यही है। देखिए अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए तो du/dx का वैल्यू निकाले हुए हैं, तो ये वैल्यू क्या आया है, e पावर sin x cos x। तो ये बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा e पावर आपका sin x और ये हो जाएगा cos x, ये हो गया। चलिए प्लस हो जाएगा और dv/dx का वैल्यू भी निकाले हुए हैं, तो ये हो जाएगा tan आपका tan x, आप पूरे पर इसका x है, आप फिर ब्रैकेट है, तो ये आपका है 2x, लिखिए यहाँ पर लिखिए 2x, देखिए ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 2x है, 2x और cosec 2x, cosec ये हो जाएगा, cosec आपका 2x हो जाएगा। आप प्लस यहाँ से क्या मिलेगा log tan x, log tan x, यही है। देखिए यही हमको प्रूव करना था, कितना dy/dx इक्वल टू
यही है आपका डी वाई डी एक्स। तो क्या था, देखिए ई पर पावर साइन एक्स था, कॉस एक्स था, प्लस टेन पर पावर टेन एक्स पावर एक्स है, ब्रैकेट 2x है, कॉसेक 2x है, प्लस लॉग टेन एक्स है। तो यही हमको प्रूव करके दिखाना था। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर दिए, मैं डी वाई डी एक्स निकाल कर प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि 2 पार्ट में निकालना पड़ता है तो बड़ा होता है, लेकिन काम ठीक ठाक है, ऐसा कोई बात नहीं, काम परेशानी है, काम ठीक है, खाली थोड़ा सा समय टाइम टेकन है और इस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।